हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये अपडेट्स है आपका बीटीएससी जेई का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ कि आपको अगर सेलेक्ट हुए हैं आप बीटीएससी जेई में किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आपको फॉर्म एक प्रमाण पत्र का जांच पत्रक फॉर्मेट मिला होगा, जो कि जिस डिपार्टमेंट में आप सेलेक्ट हुए हैं उस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से आपने डाउनलोड किया होगा, जो कि यहाँ पर ये है। तो बहुत लोगों को, बहुत सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को दिक्कत आ रही थी फॉर्म को फिलअप करने में, क्योंकि हर किसी के पास एट ए टाइम डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होता है। तो मैं उन लोगों को यही बतलाना चाहूँगा कि आप एक एफिडेविट करके इसमें सबमिट कर सकते हैं डीवी के टाइम में, कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अभी फ़िलहाल में नहीं है। आप एक क्रूशियल टाइम ले सकते हैं और आप दे सकते हैं ये एफिडेविट करके कोर्ट से। नॉन जुडिशियल स्टाम्प में आपका एफिडेविट होता है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो फॉर्म को फिल कैसे करना है उसका फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है, तो कैसे फिल करना है मैं आपको डिटेल्स में बतलाने वाला हूँ। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट है जो कि आपको ये फिल करना है अगर आप डीवी कराने जा रहे हैं। तो प्रमाण पत्रों का जांच पत्रक, अनुशंसित अभ्यर्थी का नाम, तो आपका नाम लिखना है यहाँ पर, रोल नंबर लिखना है आपको, और बाकी जो सीरियल नंबर है डिटेल्स में इन सारे को फिल करना, यस और नो, प्राप्त और अप्राप्त यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये आप खुद ही अगर आपके पास है तो आप इसमें लिख सकते हैं, नहीं तो वहाँ पर जो है सदस्य रहेंगे, मेंबर रहेंगे, वो लिख देंगे। लेकिन आपको लेके क्या क्या जाना है मैं मेनली उसी पे फोकस करने वाला हूँ। तो पहचान पत्र हेतु आधार कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र आप ले सकते हैं और इसमें यहाँ पर डाल सकते हैं पत्र एवं संख्या। तो ये अगर है आपके पास तो टिक कर देंगे और रिसीव लिख देंगे। अगर नहीं है तो आपको ऐसा कोई भी कार्ड लेके जाना है जिसमें कि आपको एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड लेके जाना है। दूसरा है पूर्ण रूप से भरा हुआ सत्यापन प्रपत्र 2 प्रतियों में विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो सत्यापन पत्र जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो आपको 2 कॉपी पूरा फिल करके लेके जाना है। तीसरा है मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, ये सब ओरिजिनल में लेके जाना है आपको। मूल प्रमाण पत्र, ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। फोर्थ है, चौथा, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट सब कुछ लेके जाना है। जितना भी डॉक्यूमेंट्स है ना पॉलिटेक्निक का वो सब लेके जाना है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का सभी वर्षों सेमेस्टर का मूल अंक पत्र, तो सब ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है। छठा नंबर है अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आप कहीं भी वर्क किए हैं तो आप अनुभव प्रमाण पत्र ले जा सकते हैं। तो ये छठा वाला में यही है। इसके बाद सातवां की बात करें तो अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, अगर आप बीटेक किए हैं तो आप के पास सर्टिफिकेट है तो आप 7 नंबर डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं अगर आपने डाला है फॉर्म फिलअप के टाइम में। तो आठवां है अगर नियोजित सरकारी अर्ध सरकारी संस्थान कार्यरत हो तो नियोक्ता द्वारा, तो एनओसी, अगर आप कहीं पर काम कर रहे थे तो एनओसी आपको अटैच करना पड़ेगा। 9वां नंबर है सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र मूल प्रति में, तो रेसिडेंशियल आपको चाहिए। इसके बाद 10वां है, इसमें सब में आपको फिल करना जो जो आपके पास है। 10वां नंबर है जाति प्रमाण पत्र, अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो आपने दिया होगा तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद जिनके पास नहीं है ये, तो
यहाँ पर वो अप्राप्त लिख देंगे, क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये जिनके पास नहीं है तो वो इस सब में कुछ नहीं फिल करेंगे और प्राप्त लिख देंगे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आर्थिक रूप से, तो जिनके पास ये सब नहीं रहता तो मैक्सिमम के पास ये रहता, अगर ये भी नहीं है तो इनमें भी कट हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये बहुत कंपलसरी हो जाता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये कहाँ से होना चाहिए? एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के यहाँ से ये आपका होना चाहिए, वही वैलिड होगा, बना हुआ होना चाहिए। इसका 14वां नंबर है, 14th नंबर, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए ये रखा गया है। नेक्स्ट है 15th नंबर, 15 नंबर, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्वतंत्रता सेनानी। अगर आपके पेरेंट्स, दादा पोता जो भी है जिस रिश्तेदार में आते हैं तो उनके नाती नातिन पोता पोती हैं तो आप ये वाला फॉर्मेट सर्टिफिकेट आपको चाहिए, एनी हाउ आप सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद एक हेल्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट होगा और सिविल सर्जन से ये निर्गत होना चाहिए। आप आसानी से किसी भी हॉस्पिटल में जा कर के अपना हेल्थ चेकअप करा करके ये इशू करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है अभी तक तो। इसके बाद मैं सोचा इसीलिए कि आप लोगों को बतला देता हूँ, बहुत से लोगों को दिक्कत आ रहा था। इसके बाद 17वां नंबर है अनुमंडल पदाधिकारी या कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र की सभी प्रमाण पत्र सही है। तो एक नोडल ऑफिसर या कोई भी कहीं से भी आप एक एफिडेविट फिर से कराएंगे कोर्ट से नॉन जुडिशियल स्टाम्प में। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ जो भी एफिडेविट करना है तो नॉन जुडिशियल स्टाम्प में कराना है। तो एसडीओ के यहाँ से या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के यहाँ से आप एक स्टाम्प पेपर में आप एफिडेविट करा करके दे सकते हैं। इसके बाद 18वां नंबर है डॉरी का एफिडेविट। इसके बाद 19वां नंबर है जिन अभ्यर्थियों के द्वारा कार्यानुभव का दावा किया गया हो ना अभ्यर्थियों को किए गए कार्यानुभव की संपूर्ण अवधि का नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा, तो सैलरी स्लिप आपको ये चाहिए। 19वां नंबर यही बोल रहा है अगर आप कहीं पर वर्क किए हैं तो। नेक्स्ट है नवीनतम पासपोर्ट साइज का 4 फोटो, रंगीन फोटो, फोटो के पीछे नाम एवं समेकित सीरियल नंबर लिखना सुनिश्चित करें। इसके बाद बायोडाटा विहित प्रपत्र में आपका जो भी सीवी है वो, अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर लिखना और हस्ताक्षर साइन करना है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी टीम के मेंबर होंगे उनका साइन होगा। तो इस तरह से आपको इस फॉर्म को फिल करना है। आपको आप जो भी दे रहे हैं ना वहाँ यहाँ पर आप प्राप्त लिखेंगे, जो नहीं है आप अप्राप्त लिख देंगे। और एक एफिडेविट आप अलग से बना लेंगे कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है अभी फ़िलहाल, हम इतने दिनों में इस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देंगे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।